Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I will discuss understand Django app, files and structure and create and render view on your local host. लास्ट वीडियो में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था जेंगो और इनसाइड दिस जेंगो फोल्डर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नेम था माई प्रोजेक्ट और इनसाइड दिस माई प्रोजेक्ट वी हैव मल्टीपल फाइल्स लाइक init.py, wsgi, settings.py, urs.py। तो settings.py में हम करते क्या हैं, जितनी भी आप ऐप्स बनाओगे आप उसको इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पे ऐप भी बनाई थी जेंगो फोल्डर के अंदर, ये जो आपका माई प्रोजेक्ट था, आपका जो प्रोजेक्ट था इसके अंदर आपने एक ऐप बनाई थी माई ऐप। तो आपको इस माई ऐप को ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा तभी ये इसके अंदर इन्वॉल्व हो पाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जैक्ट जो आपका मतलब रूल्स रेगुलेशन होता है कि यहाँ पे आपने सिंगल कोट्स के अंदर अपनी ऐप का नेम लिखा जो कि क्या था माई ऐप, उसके बाहर आपने क्या लगा दिया कोमा। तो इससे जो आपकी ये ऐप थी ना माई ऐप, जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स आपकी बिल्ड एक टेम्पलेट्स आ गई थी, तो आपकी ये जो ऐप है वो आपके प्रोजेक्ट से ना अब इंक्लूड हो गई है। तो जब आप इस ऐप के अंदर कोई भी व्यू क्रिएट करोगे, मतलब आप कुछ भी बनाओगे, कोई भी मल्टीपल पेजेस बनाओगे, तो वो आपका अब ईजिली वेंडर हो जाएगा। अब आप आए इस माई ऐप के अंदर, आपके पास मल्टीपल फाइल्स है जैसे कि आपका init.py, admin.py, apps.py, views.py। व्यू फाइल के अंदर आप अपने बिजनेस लॉजिक्स को लिखते हैं, मतलब जो भी आपके लॉजिक्स लिखे जाएंगे वो आप views.py फाइल्स के अंदर लिखोगे। मॉडल्स.py फाइल के अंदर आप अपना डेटाबेस क्रिएट करोगे, मॉडल्स बनाओगे और मॉडल्स को बनाने के बाद admin.py फाइल के अंदर आप अपना रजिस्टर्ड करोगे मॉडल को। और इसी तरीके से जब आप व्यू क्रिएट कर लोगे माई ऐप जो आपकी ऐप है उसके अंदर जो views.py फाइल है उसके अंदर जब आप अपना बिजनेस लॉजिक लिख लोगे, तो यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी urs.py फाइल है, इस फाइल के अंदर आप अपने व्यू का पाथ दोगे, इसलिए इस फाइल का नेम है urs.py आपको पाथ देने के लिए। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने माई ऐप पे गए, इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया टेम्पलेट्स फोल्डर। इसका देखिए जब भी आपको कोई भी इंडेक्स फाइल बनानी होगी, कोई भी आपको HTML पेज बनाना होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, अपनी ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाओगे टेम्पलेट्स और इस फोल्डर के अंदर आपकी जितनी भी HTML फाइल्स है वो आप यहाँ पे रखोगे। जैसे कि मैंने एक फाइल बनाई index.html और इस फाइल के अंदर मैंने इसका टाइटल चेंज कर दिया यहाँ पे जेंगो वेब, और मैंने इस index.html फाइल के अंदर बॉडी के अंदर एक हेडिंग देंगे कि वेलकम टू जेंगो फ्रेमवर्क। मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं यहाँ index.html फाइल है इसके अंदर मैं जो भी कुछ लिखूँ वो हमारा आपके लोकल होस्ट पे वेंडर हो जाए। तो हमें इसके लिए क्या पड़ेगा, यहाँ पे हमने index.html फाइल तो बना ली, अब हमें इस फाइल ये जो हमारी HTML फाइल है हम इसका एक व्यू क्रिएट करेंगे। व्यू क्यों क्रिएट किया जाता है, लोकल होस्ट पे दिखाने के लिए, वेंडर करने के लिए। तो व्यू को क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसी ऐप के अंदर, आपकी एक फाइल है views.py, आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जा करके आपको इसका लॉजिक लिखना है। लॉजिक को लिखने के लिए आप स्टार्टिंग करते हो डेफ कीवर्ड से, मतलब आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, वेंडर कर देगा आपका index.html पेज। तो हम यहाँ पे फंक्शन कैसे बनाएंगे, डेफ स्पेस आपके फंक्शन का नेम यहाँ पे होगा इंडेक्स, क्योंकि मैंने index.html फाइल बनाई थी। और इसके अंदर आप एक एज अ पैरामीटर दोगे रिक्वेस्ट, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करोगे तभी वो वेंडर करेगा। और आपने इस फंक्शन के अंदर क्या करा, आपने रिटर्न करा दिया यहाँ पे वेंडर कर दिया। वेंडर आपका एक प्रीबिल्ट यहाँ पे फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर आपने दो पैरामीटर पास करे, रिक्वेस्ट कोमा आपका जो HTML पेज था उसका नेम। तो आपका पेज का नेम था index.html। अब आपका व्यू तो बन गया, अब आपका व्यू का आपको पाथ भी देना पड़ेगा जो आपका माई प्रोजेक्ट के अंदर urs.py आपकी एक फाइल है, इसके अंदर आपको अपने व्यू का पाथ देना होगा। तो आप यहाँ पे आए, आपने पाथ देने के लिए लिखा पाथ और इसके अंदर लिखा आपने डबल कोट्स कोलन और यहाँ पे व्यूज़। अब ये व्यूज़ आया कहाँ से, ये आपका माई ऐप के अंदर एक फाइल थी व्यूज़, तो पहले आपको उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो आपने लिखा ऊपर फ्रॉम माई ऐप कि आपका माई ऐप से आया है और आपने इंपोर्ट करा है यहाँ पे व्यूज़ को। जब आपने इंपोर्ट कर लिया व्यूज़ को तो अब आप यहाँ पे इसका पाथ भी दे पाओगे। तो आपने लिखा व्यूज़ डॉट, आपके व्यूज़ का नेम क्या था इंडेक्स, तो आपने लिखा व्यूज़ डॉट इंडेक्स और यहाँ पे आपने नेम इक्वल्स टू क्या दे दिया इंडेक्स, की जो आपका नेम है व्यू का वो क्या है इंडेक्स। उसके बाहर आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे आपने लगा दिया कोमा। तो इस तरीके से आपका जो व्यू आपने बनाया था उसका पाथ आपने दे दिया। मतलब आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने settings.py फाइल में गए। settings.py फाइल आपकी जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर है। settings.py फाइल में जा करके आपने अपनी ऐप को रजिस्टर्ड कर दिया। जब आपकी ऐप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई settings.py में, इसके बाद आपने क्या करा, आप गए अपनी माई ऐप पे और आपने उस माई ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाया टेम्पलेट्स फोल्डर। इसके अंदर आपने एक फाइल बनाई index.html और उस फाइल के अंदर आपने एक हेडिंग टैग में एक हेडिंग दे दी कि वेलकम टू जेंगो फ्रेमवर्क। और आप चाहते हो कि आपकी लोकल होस्ट पे आपका एज इट इज लिखा है, आपका जब पेज ओपन हो कि वेलकम टू जेंगो फ्रेमवर्क, तो उसके लिए आपने उस HTML फाइल का
व्यू क्रिएट किया व्यूज डॉट py फाइल में, वहाँ पे आपने एक बिजनेस लॉजिक लिखा, बिजनेस लॉजिक मीन्स आपने वहाँ पे एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन से आपने रिटर्न करा दिया आपका HTML पेज, जो कि क्या था, इंडेक्स डॉट HTML फाइल के HTML फाइल था, ठीक है। उसके बाद आपने उस व्यूज़ का पाथ देने के लिए आए अपने माई प्रोजेक्ट के अंदर, माई प्रोजेक्ट के अंदर urls डॉट py फाइल के अंदर आपने अपना पाथ दे दिया। अब जब आपका ये सारा काम डन हो गया है तो इसके बाद आप क्या करोगे, आप अपना टर्मिनल ओपन करोगे और वहाँ पे आपको करना क्या है, पहले आपको चेंज डायरेक्टरी करना होगा अगर आप सिर्फ जेंगो के फोल्डर में हो, क्योंकि आपको माई प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आपकी माई ऐप बनी हुई है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका पाथ जो है टर्मिनल में एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप चेंज डायरेक्टरी करके माई प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आओगे और वहाँ पे आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी पाइथन स्पेस मैनेज डॉट py स्पेस रन सर्वर। जब भी आपको अपना पाइथन का प्रोजेक्ट रन कराना होगा, जेंगो फ्रेमवर्क जब भी आप यूज़ कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये कमांड पाइथन स्पेस मैनेज डॉट py स्पेस रन सर्वर। जैसे ही आप ये करोगे तो आपके लोकल होस्ट :8000 पे, मतलब ये आपका 127.0.0.1:8000 आपका लोकल होस्ट पोर्ट है। आप जैसे ही इसको ओपन करोगे अपने क्रोम पे भी, तो आपका लिखा आ जाएगा जो आपने इंडेक्स डॉट HTML फाइल के अंदर हेडिंग लिखी थी, वेलकम टू जेंगो फ्रेमवर्क, तो आपका इस तरीके से देखिए आ गया। तो जिसका ये आगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब आप इस हेडिंग के नीचे अगर चाहे तो पैराग्राफ देख करके चेक कर सकते हैं। आपने एक पैराग्राफ लिखो इंडेक्स डॉट HTML फाइल में आके लोएम 30 करके, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है लोएम 30 वर्ड्स का। तो अब आप जब इसको वापस से पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपका आ जाएगा। देखिए मैंने ऑटो सेव लगाया हुआ है VS कोड में, तो ऑटोमेटिकली मेरा काम सेव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश किया आपने तो आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट regarding today's lecture you can ask me anytime, and it is in simple and efficient way to learn Django. And like, share and subscribe our channel Genius Dipanshi, and thank you for watching. If you have any concern related to this you can ask me, and I hope you are doing well. Watch more and more, play video repeatedly.